गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज संडे मोटिवेटेड स्टोरी में मैं अपने पंसील हेल्दी ग्रुप के दोस्तों के साथ में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं, वह है संघर्ष और चुनौती। हुआ ऐसा, एक किसान था, भगवान शिव का भक्त था, बड़ी पूजा करता था। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उससे कहा कि बताओ क्या वरदान मांगते हो। उसने कहा, प्रभु आप आजकल जो आंधी तूफान और बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो हमारी फसल खराब हो जाती है सूखे के कारण। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो जलवायु है वो हमारे हिसाब से हो, जिससे हम अच्छी फसल पा सकें। भगवान ने कहा जैसा आप चाहते हो वैसे ही होगा। उसने किसान ने सोचा कि भगवान को फसल के बारे में तो आइडिया नहीं है। उसने अपने हिसाब से फसल बोई और उसके फसल बोने के बाद में उसने आराम से अपने हिसाब से पानी दिया, अपने हिसाब से धूप दी, हवा आने दी और फाइनली उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। लेकिन जब उसने गेहूं की फलियों को देखा तो फली खोखली थी। उसको देख के वो हताश हो गया कि ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो सब कुछ अच्छी तरह से किया। उसने वापस प्रभु को याद किया। प्रभु आए, उन्होंने कहा, हे नादान बालक, तूने जैसा चाहा वैसा तो मैंने करा। उसने तो लेकिन मेरी फली खोखली कैसे हो गई। उसने कहा, ये जो पौधा था, इस पौधे ने ना तो हवा देखी ना वो अंदर देखा, ये कमज़ोर हो गया, अंदर से खोखला हो गया। जब तक ये पौधा सब कुछ सारी जलवायु नहीं देखता, जब तक सशक्त नहीं होता। होता ऐसा ही है दोस्तों कि जब तक आप संघर्ष और चुनौती को नहीं प्राप्त कर पाते, आप अंदर से खोखले ही रह जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमारा देखने जा रहा है कोटा के अंदर। इस साल अभी तक जो नीट और जेई के बच्चे कोचिंग करने आए, उसमें से 22 बच्चों को सुसाइड कर लिया। हुआ यही कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। आपके एक या दो बच्चे होते हैं, उनको बहुत ही लाड़ प्यार से पालते हैं, उन बच्चों को हल्का सा भी संघर्ष नहीं होने देते। जब कभी भी कोई स्ट्रगल आता है या बड़ा संघर्ष करने का आता है या कोई चुनौती आती है तो बच्चे निराश हो जाते हैं, उसको कोप अप नहीं कर पाते और फाइनली अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। और कई बार दुखद होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा ही है दोस्तों, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को परिपक्व बनाएं, संघर्ष और चुनौती का मौका का सामना करने दें। क्योंकि समुद्र से नौका जब तक पार नहीं होती, जब तक वो थपेड़े नहीं खाती, जब सोना कुंदन जब तक नहीं बनता, जब तक वो आग के अंदर उसको पकाया नहीं जाता, पत्थर मूरत जब तक नहीं बनती, जब तक उसमें हथौड़ियों की मार नहीं होती, कोयला हीरा जब तक नहीं बनता, जब तक कि वो घिसा नहीं जाता। दोस्तों, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि इन बच्चों को अपना संघर्ष और चुनौती करने का के लिए इनको तैयार करें। और कहते हैं कि हिना रंग लाती है पत्थर में घिस जाने के बाद, इंसान सुर्ख होता है ठोकरे खाने के बाद। आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।